मेरे पिता ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लोमड़ी को पकड़कर घर ले आए और उसके साथ रात बिताई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ही रात में वह लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाएगी। मेरे पिता डर के मारे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे, लेकिन उस औरत ने न तो गुस्सा किया और न ही जाने की बात की, बल्कि उसने कहा कि यह सब रोज होना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह मेरी लोमड़ी माँ मेरे साथ गर्भवती हो गई। कई साल बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ियाँ काटने गया तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर एक घायल छोटी लोमड़ी को जकड़े हुए था। मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी, जो सीधे अजगर के सिर पर जाकर लगी। अजगर कुछ देर तड़पा और फिर मर गया। छोटी लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन वह भी लगभग मरने की हालत में थी। मैं उसे तुरंत घर ले आया और शराब से उसके घाव साफ किए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह फिर से दौड़ने कूदने लगी। उसके बाद वह छोटी लोमड़ी एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन मैं तो एक अनाथ था, न माँ थी न बाप। खुद का पेट भरना भी मुश्किल था। मैंने कई बार उसे वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह लड़खड़ाते हुए वापस आ जाती। कभी उसके मुंह में जंगली फल होते, कभी जंगली खरगोश और कभी जंगली मुर्गी। तभी मुझे समझ आया कि वह मुझे बताना चाहती है कि वह अपना खर्च खुद उठा सकती है। तब जाकर मैंने उसे अपने पास रख लिया। उसके बाद वह मेरी छोटी साथी बन गई। मैं लकड़ियाँ काटने जाता तो वह साथ जाती, मैं भेड़ें चराने जाता तो वह भी साथ होती। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई करता तब भी वह चुपचाप मेरे पास लेटी रहती। लेकिन ये खुशहाल जिंदगी मेरे 12वीं के साल अचानक खत्म हो गई। एक दिन छोटी लोमड़ी बिना कुछ बताए गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत मेरे घर आई। वह लाठी के सहारे चल रही थी और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने पूछा, आपकी पोती कौन है? वह बोली, कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और घर की जिम्मेदारी अपनी पोती को देकर गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो वह गायब थी। लोगों ने कहा कि वह तुम्हारे घर में रहती है। उसकी बात सुनते ही बूढ़ी औरत ने अजीब सी आवाज निकाली, लगातार सिर हिलाती रही और मेरी रसोई की तरफ घूरने लगी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कि छोटी लोमड़ी वहीं बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत की तरफ पूंछ हिला रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। याद रहे, ये पहली बार था जब उसने किसी दूसरे इंसान के सामने खुद को दिखाया था। बूढ़ी औरत कुछ देर हंसी और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसी रात छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सोई, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब थी। मैं बिस्तर से उठा तो देखा कि मेज पर एक लाल रंग का दुपट्टा जैसा कपड़ा रखा था। उसके अंदर एक औरत के काले बालों का गुच्छा था, जिसे लाल कागज से लपेटा गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह किस काम की चीज है, इसलिए मैं उसे लेकर गाँव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, यह तो किसी लड़की का प्रेम संकेत है, इसे लेकर तुम उसके घर शादी का प्रस्ताव भेज सकते हो। जल्दी बताओ, वह लड़की कौन है? मैं वहीं स्तब्ध रह गया। क्या यह छोटी लोमड़ी मेरे लिए छोड़कर गई थी? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद छोटी लोमड़ी फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मेरा दिल खाली खाली रहने लगा। हर दिन खाने और सोने के अलावा मैं उसे पूरे जंगल और पहाड़ों में ढूंढता रहता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा कि शायद किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया है। लगभग 15 दिन तक खोजने के बाद भी मुझे वह नहीं मिली। तब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था और सोचने लगा था कि अब उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन 15 दिन बाद एक रात मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे घर के बाहर बैठकर रो रही है। मैं भौहें सिकोड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अचानक सिर उठाया और डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, मेरा पोता गायब हो गया है। तुमने उसे देखा है ना? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार पोती को ढूंढ रही थी और इस बार पोते को, और दोनों बार मेरे पास ही क्यों आई? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह बोली, तो 6 साल पहले क्या तुमने मेरे पोते को देखा था? उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे वह मुझसे जवाब मांग रही हो। मैं काफी देर सोचता रहा और मन ही मन यही समझा कि यह बूढ़ी औरत शायद पागल है। ये सुनकर वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे घूरते हुए मुस्कुराती रही। उसकी वह रहस्यमयी मुस्कान देखकर मैं डर गया और पीछे हटा हुआ भागकर गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। हाँफते हुए मैंने उसे सारी बात बता दी। मुखिया मुंह में बीड़ी दबाए बैठा था। मेरी बात सुनकर वह अचानक ठिठक गया और फिर मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला, जिस औरत की बात कर रहे हो क्या वह यही है? मेरी पीठ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि वही बूढ़ी औरत बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे खड़ी थी। मैं डर कर तुरंत मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम किस गांव की हो बुढ़िया? रात को एक छोटे बच्चे को डराना ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत ने बस भारी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढने आई हूँ। उसके बाद गांव का मुखिया उससे चाहे जितना पूछता रहा, वह सिर्फ मुस्कुराती रही। आखिर मुखिया घर के अंदर गया और 2 अंडे लाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये लो और यहाँ से निकल जाओ, आगे से मेरे इलाके में आकर लोगों को मत डराना। लेकिन बूढ़ी औरत ने अंडों को देखा और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फिर वह चीखते हुए मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, इसने मेरे पोते को मार डाला है, मैं जिंदगी भर इसका पीछा करूंगी। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत मुझे आंगन की बत्ती जलाने को कहा। मैं भाग कर गया और रस्सी खींचकर बत्ती जला दी। दरवाजे के सामने रोशनी फैलते ही मैंने साफ देखा कि बूढ़ी औरत के कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिटा हुआ था। उसकी 2 जहरीली दांत बाहर निकली हुई थी और वह मुझे घूर रहा था। मुखिया भी घबरा गया। उसने धीरे से मुझसे पूछा, मेरी नजर कमजोर है, जरा देख तो उस बूढ़ी औरत की परछाई है या नहीं। ये सुनकर मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे सचमुच कोई परछाई नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और बस सिर हिला दिया। तभी मुखिया ने अचानक जोर से कहा, बेटा डर मत, मेरे घर में एक पुश्तैनी तलवार रखी है, जल्दी जाकर ले आ। मैं कांपते हुए घर के अंदर भागा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे कोई तलवार नहीं मिली। जब मैं बाहर आकर कहने वाला था कि कुछ नहीं मिला, तब तक बूढ़ी औरत दूर जा चुकी थी। मुखिया ने घबराकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर बोला, पगले कैसी तलवार? मैंने उसे बहलाने के लिए झूठ बोला था, तेरे पीछे कोई अशुभ चीज पड़ गई है। इतना कहकर उसने घर की बत्ती बुझा दी और
धीरे से पूछा कि क्या मैंने पहाड़ पर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया था। मैंने बहुत सोचा। बचपन से लेकर अब तक मैंने किसी इंसान का बुरा नहीं किया था। तभी मुझे 6 साल पहले की बात याद आई, जब मैंने उस छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए एक सफेद सांप को कुल्हाड़ी से मार दिया था। मैंने ये बात मुखिया को बताई। ये सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। अरे मूर्ख लड़के, पहाड़ों में रहने वाली चीजों को ऐसे थोड़ी मारते हैं। अब तू बड़ी मुसीबत में है। उसने कहा कि अगली सुबह वह मुझे एक जानकार आदमी के पास ले जाएगा और आज रात मुझे उसके घर में ही सोना होगा। साथ ही चेतावनी दी कि रात में चाहे कोई भी आवाज दे, जवाब नहीं देना। उस रात मैं सचमुच चुपचाप लेटा रहा, लेकिन करीब आधी रात शायद 11 बजे बाहर से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसके बाद वही बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो एक झुकी हुई परछाई घर के बाहर घूम रही थी। चलते चलते वह अचानक खिड़की पर आकर चिपक गई, जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी बगल वाले कमरे से मुखिया की आवाज आई, सिर कंबल में छिपा ले, मत देख। वह रोने की आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती रही। आखिर सुबह करीब 3 बजे जाकर सब शांत हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं कंबल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही सफेद सांप था जिसे मैंने मारा था। उसका शरीर खून और मांस से लथपथ